Hello students, I hope you're doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today now let's take a start of your grade 10th जिसमें हम student chapter number 9 को सबसे पहले study करेंगे. So let's start with chapter 9 of your grade 10. तो students चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और इसके हम इंट्रोडक्शन में पढ़ने जा रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे अचीव होता है. फिर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ेंगे और डिराइव करेंगे इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए. उसके बाद हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मज़ीद जानेंगे कि ये होता क्या है और उनके यूनिट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. फाइनली स्टूडेंट हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस को स्टडी करेंगे कि इसकी क्या अहमियत है और ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है, किस तरीके से ये रिएक्शन को गवर्न करता है. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद योर टॉपिक 1 व्हिच इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टूडेंट देखिए हमारे पास दो तरीके के रिएक्शन होते हैं नेचर में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन. सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं. तो स्टूडेंट्स एक ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर दोबारा रिएक्टेंट्स बना दें, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं. और हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. स्टूडेंट्स मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं सो आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो सबसे पहले हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. देखिए हमारे पास इक्वेशन होती है. फॉर एग्जांपल मैं जनरल बात करता हूं, ए प्लस बी ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट. ये रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं प्रोडक्ट आपके हो सकते हैं C प्लस D या सिंपल C भी हो सकता है. तो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं. अब स्टूडेंट याद रखें कि इस एरोज़ के जो लेफ्ट साइड पे जो चीज़ होती है यानी ये A और B ये आपके होते हैं रिएक्टेंट्स. ये होते हैं रिएक्टेंट्स और हमेशा याद रखें रिएक्टेंट्स हमेशा रिएक्ट करते हैं, तभी हम उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं. तो रिएक्टेंट्स के नतीजे में जो चीज़ बनती है उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स और वो हमेशा इक्वेशन के राइट साइड पे ऐसे लिखे जाते हैं. तो सबसे पहले ये चीज़ आपको कंफर्म करना या क्लियर करना ज़रूरी थी. इसमें स्टूडेंट्स एक और चीज़ होती है, समटाइम्स के रिएक्टेंट्स के साथ उनकी बैलेंसिंग के लिए हम कुछ कोफिशिएंट लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अब जनरली मैं अगर कोफिशिएंट की बात करूं तो जनरली हम A मोल्स ऑफ A लिख देते हैं कि ये A का कोफिशिएंट है, B मोल्स ऑफ B, C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D. हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं कि इसका रिएक्शन के साथ उसका कोफिशिएंट आता है जो कि एक्चुअली बैलेंसिंग के लिए यूज़ होता है. और बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट जितनी चीज़ रिएक्ट करती है उतनी ही प्रोड्यूस होनी होती है. अगर ऐसा नहीं होता तो ये अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है. सो इसलिए हम स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट लेते हैं जिसमें बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है. तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं कि आखिर रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और कैसे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स हम अगर बात करें नाइट्रोजन जो है N2 वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ. उसके लिए आपको 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए बैलेंसिंग के लिए. सो ये आपका मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहा हूँ. यहाँ पे अमोनिया बन जाएगा और बनेगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन होती हैं. यहाँ पे जो है कंडीशन क्या है, सबसे पहले कि कैटलिस्ट स्टूडेंट याद रखें ये हार्बर्स प्रोसेस है. इसके लिए आयरन कैटलिस्ट होता है और ये स्टूडेंट होता है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 200 ATM यहाँ पे होता है प्रेशर. 200 ATM होता है प्रेशर की चीज़ आपने याद रखनी है. अब स्टूडेंट याद रखिए कि रिएक्टेंट आपके कौन है. यहाँ पे रिएक्टेंट्स आप देखें, मैं अभी आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपके हैं अमोनिया. अब देखिए स्टूडेंट ये है रिवर्सिबल रिएक्शन. पहली बात हमें ये कैसे पता चल रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको देखें मैंने 2 एरो से रिप्रेजेंट किया है. एक एरो है जो कि फॉरवर्ड की तरफ जा रही है और एक एरो आ रही है रिवर्स साइड पे. तो ये फॉरवर्ड भी जाते हैं रिवर्स भी आते हैं. ये रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान भी है. तो स्टूडेंट्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एक पहचान. दूसरी पहचान ये कि इसमें अमोनिया के पास एबिलिटी है कि वो दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिकम्पोज हो सकते हो. यानी ये जो NH3 बना है इससे स्टूडेंट ये दोबारा रिएक्टेंट्स में आ सकता है. तो ये ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं कि जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हो. सो होपफुली आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन से रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं. आइए इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, H2 रिएक्ट करता है I2 से और बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड. इसको रिवर्सिबल है तो मैंने डबल एरो से शो किया. 2HI यहाँ पे बन रहा है. तो स्टूडेंट
H2 और I2 मिलके बना रहा है 2HI। अब HI के पास ये एबिलिटी है कि वो दोबारा डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन को बना सके, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे। तो जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बना दे, ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज आप याद रखें कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इसमें क्या होता है कि जो फॉरवर्ड की जानिब रिएक्शन जा रहा है और जो रिवर्स की जानिब रिएक्शन आ रहा है, देखें फॉरवर्ड की जानिब जा रहा है तो अमोनिया बन रहा था अगर हम पहले वाली रिएक्शन की बात करें, और रिवर्स जानिब क्या बन रहा था, दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहे थे। तो ये रिएक्शन जब तक लाइफ की एग्जिस्टेंस है ये फॉरवर्ड और रिवर्स मूव करते जाते हैं। तो एक स्टेट आती है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, उसमें एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, लेकिन ये फॉरवर्ड और रिवर्स मूव करते जाते हैं, सो इसलिए कभी भी कंप्लीट नहीं होते। दूसरी बात ये कि ये अभी देखें वो बात आ गई कि दे प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, यानी ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी आ सकते हैं और रिवर्स भी आ सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट, इनको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो होपफुली आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। आइए स्टूडेंट मूव करते हैं, अब इरिवर्सिबल रिएक्शन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के पास एबिलिटी ना हो कि वो दोबारा रिएक्टेंट बना सके, उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन जब मिलता है ऑक्सीजन के साथ H2 + ½ O2, सो स्टूडेंट ये बना देता है वाटर H2O। तो स्टूडेंट देखिए, इसको मैंने एक ही एरो से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे वाटर के पास एबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो सके। सो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट ना हो सके रिएक्टेंट में, ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज़ और लिखना ज़रूरी होती है कि इनकी आप स्टेट लिख दें, ये गैसियस स्टेट है और ये लिक्विड स्टेट है, ये लिखना भी ज़रूरी होता है जब आप रिएक्शन को लिख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा।